we have learned biography of William Wordsworth and one poem also, The Cuckoo. We have completed, and today we will going to read about daffodils. Daffodils is an important poem of Wordsworth, and it was written when Wordsworth and his sister were wandering in Lake District, and as they wandered with his sister Dorothy catch sight of daffodils. There are so many, yeah, we can say in another word, thousands daffodils in a queue, and by seeing this scene, Wordsworth is so impressed and he wrote a poem on daffodils. And it was composed in the year 1802. Earlier, the title of the poem is I Wandered Lonely as a Cloud, and after sometimes it replaced in daffodils. The title of the poem informs about the loneliness of the poet which he faces after the death of his brother. Okay, let's read it and explain in Hindi also. I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth. It is a most beautiful poem by Wordsworth. He wrote wonderful poems and it is also one of them. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. वर्ड्सवर्थ कहते हैं, आई यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के लिए है. आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं घूम रहा था. वांडर्ड का मतलब होता है भटकना, लोनली का मतलब होता है अकेले, एज अ क्लाउड मतलब बादलों की तरह. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं घूम रहा था जैसे बादल तैरा करते हैं, घूमा करते हैं ऊपर, बादलों की तरह ही मैं घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल, जैसे जिस प्रकार से वो वेल्स मतलब घाटी होता है, हिल्स का मतलब पहाड़ी होता है, फ्लोट्स का मतलब दोस्तों तैरना होता है. बादल एक जगह पे नहीं रुकते, वो तैरा करते हैं. जब आप ऊपर देखेंगे बादलों को ध्यान से देखिए कभी कभी, तो वहाँ पे जो बादल होते हैं वो कभी इधर नज़र आते हैं तो कभी उधर नज़र आते हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से मैं भी भटक रहा था, इधर उधर चल रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड, और कहते हैं व्हेन ऑल एट वंस का मतलब इन्हीं सब के बीच में अचानक से, आई सा अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी. दोस्तों यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है. आई सा अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी. भीड़ तो लोगों की होती है, लेकिन वहाँ पे जो क्राउड है वो डैफोडिल्स के लिए है. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और मैंने गोल्डन डैफोडिल्स, येलो कलर की डैफोडिल्स को देखा. बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, जो लेक के किनारे थी, घाटी के किनारे थी, जो झील के किनारे लगी हुई थी. लेक का मतलब झील होता है. एंड बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का मतलब नीचे होता है, मतलब अंडर द ट्रीज, और उसके नीचे मैंने डैफोडिल्स को देखा. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग का मतलब होता है दोस्तों झूमना या फड़फड़ाना टाइप का, हिलना. फूल जब खड़े होते हैं, जब फूल उगे हुए होते हैं तो वो हिला करते हैं, थोड़ी भी हवा चलती है तो वो हिलते रहते हैं. एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, ठंडी और मध्यम हवा होती है, स्लो स्लो चलती है, स्लोली स्लोली चलती रहती है. कहते हैं उन घाटियों के बीच में हवा चल रही थी और उसी में वो फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन, और वो स्टार्स की तरह चमक रहे थे, लगातार चमक रहे थे, येलो कलर का था. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे ट्विंकल वे, जैसे मिल्की वे शाइन करता है, चमकता है, टिमटिमाता है, ठीक उसी प्रकार से ये डैफोडिल्स भी लग रहे थे और कंटिन्यू थे. ऐसा नहीं था कि वो एक बार दिखाई दे रहे हैं बंद हो जा रहे हैं, या वो लगातार चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे.
दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे। और यहाँ पे कहते हैं दे स्ट्रेच, दे का जो यूज है वो डैफोडिल्स के लिए है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींची गई या फैलाव। इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, पे का मतलब होता है खाड़ी, झाली, झाड़ी जो है घाटी। तो घाटियों के बीच में, घाटियों के साइड से हूँ, वो एक इतनी लंबी रेखा में थे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक थे। ऐसे लग रहा था जैसे नेवर एंडिंग लाइन है और कभी समाप्त होने वाली रेखा नहीं है। ऐसे ये खींचे प्रतीत हो रहे थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, यहाँ पे देख लिया हाइपरबोली का यूज है। 10,000 सा कहते हैं 10,000 सा, 10,000 डैफोडिल्स मैंने देखा एट अ ग्लैंस, एक नज़र में। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो टॉसिंग का मतलब होता है नोडेड, हिलाना। दियर हेड्स अपने सर को हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस और झूमते हुए डांस कर रहे थे। द बेब्स बिसाइड देम डांस, और उनके अतिरिक्त जो बेब थी, लहरें थी, वो भी लग रहा था डांस कर रही हैं। बट दे, लेकिन मैं, आउट इट स्पार्कलिंग बेब इन ग्ली, उसमें और भी चार्मफुल लग रहे थे, और भी चमकते हुए लग रहे थे, और भी चेयरफुल लग रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट कुछ नहीं कर सकता था लेकिन वो भी चेयरफुल था। इन सच अ जोकन कंपनी, जोकन कंपनी का मतलब होता है इंजॉयफुल कंपनी। अब इतना अच्छा नज़ारा है, इतने अच्छे घाटियों के बीच में खड़े हैं वर्ड्सवर्थ, और वहाँ पर देख रहे हैं उस झूमते हुए डैफोडिल्स को, तो ये उनके लिए एक प्रकार से इंजॉयफुल कंपनी थी। तो वो कह रहे हैं कि उस इंजॉयफुल कंपनी में एक पोएट भी चेयरफुल था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड एंड गेज्ड कहते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता ही रह गया, मैं देखता था, बार बार घूरता था। गेज्ड का मतलब घूरना, किसी चीज़ को देखना बहुत ध्यान से। बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा और कुछ सोचा भी। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, क्या इससे मिलने वाला, जो वेल्थ का मतलब यहाँ से जो है धन से है, खुशी से है। कहते हैं कि इसके आगे सारी खुशियाँ फीकी। व्हाट वेल्थ द शो, इससे क्या मुझको कितनी खुशी मिल रही थी। हैड ब्रॉड, जो वो हमको दे रहे थे, जिनसे मैं ले रहा था। और ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स कहते हैं वर्ड्सवर्थ, फॉर ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायः है, अक्सर। और कहते हैं इस एक्सपीरियंस के बाद, जब मैं कभी या अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच पर बैठता था, लेटता था, इन वैकेंट खाली समय में, बैक पेंसिव मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरे आंखों में जैसे वही नज़ारे चमकने लगते थे, फ्लैश करने लगते थे। व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो अकेलेपन में, मेरे अकेलेपन में डैफोडिल्स के द्वारा दिया गया एक तोहफा था, एक वरदान साबित हुआ। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर, और इसके बाद, और जब मैं लेटता था अकेले, सोचता था उन नज़ारों को, मेमोरीज आती, मेमोरीज में मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता था, खुशियों से भर जाता था। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और ऐसे लगता था जैसे मेरा मन भी उन डैफोडिल्स की तरह ही डांस करने लगता है। एंड इट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डैफोडिल्स। एंड इसी लाइंस के साथ ये पोएम समाप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।